नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरी तरफ से। मैं हूं तनुज बंसल और आप सभी का स्वागत किस बैच में? द्रोणा बैच के अंदर। ये बैच है नीट और बोर्ड्स के लिए और हमारा लेक्चर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और उसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है जी। तो इसमें हम यहां पे इस लेक्चर के अंदर क्या क्या बातें करने वाले हैं वो जरा सा देख लेते हैं भाई। क्या क्या बातें होंगी इस लेक्चर के अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं उसको डिस्कस करेंगे। किस तरीके की लाइंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल को ले जाएं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है ना, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उस पर क्या फोर्स लगेगा, कैसे वो काम करेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा कि भाई आपकी हिम्मत अब यहां पे मैटर करती है। ठीक है ना, हिम्मत से मैं कह रहा हूं कि भाई जब कोई कोर्स शुरू होता है तब सब में जोश होता है ना। जब उसको थोड़े थोड़े दिन बीतते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो हौसला है वो कम होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि यार अब हम आगे नहीं कर पाएंगे या आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें लगता है कि भाई इतना कोर्स हो गया, इतना लेक्चर हो गया, हमारा बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर नींद आ रही है तो भैया उस नींद से आपको उठना पड़ेगा, है ना। आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि भैया अब हम नहीं हारेंगे, है ना। नींद आ रही है तो भैया वॉशरूम में जाओ, आंख में छींटे वीटे मारो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ, है ना। जो चीज हो रही है उसको हमें अवॉइड करना है ताकि हम अपना कोर्स और अपना बैकलॉग अगर है तो उसको कंप्लीट करें। प्रैक्टिस शीट्स को करते रहिए, ठीक है ना, जो भी आपको मिल रही हैं साथ साथ उनको कंप्लीट करते रहिए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है ये चीजों को करना साथ में मिलके। मैं तो कर ही रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपके लिए कर रहा हूं और आप भाई अपने लिए भी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो और थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कर रहे हो भाई, उसके लिए भी सोच लेना, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन से, ठीक है ना। रिवीजन, तो रिवीजन में हम क्या क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, किन किन चीजों की वजह से हमने देखी थी कल। याद करो याद करो, पहले तो रिंग थी, पहले तो रिंग थी। अगर पूरी रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी? सेंटर पे 0 होगी। ध्यान आ रहा है? अगर आर्क है, अगर आर्क है, ठीक है ना, और इसकी जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है और ये ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर हमारे पास हो गया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आर हमारे पास हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ एल्फा बाय 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ एल्फा बाय 2। एल्फा क्या होता था? ये एंगल होता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेमी सर्कल की, उसके बाद बात की थी हमने सेमी सर्कल की। अगर सेमी सर्कल हो जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो बनेगी 2k लेमडा बाय आर। कहां पे? सेंटर पे, ठीक है ना। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2k लेमडा बाय आर। उसके बाद जो हमने बात की थी एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस q एंड रेडियस r, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, इस डायरेक्शन में होगी। समझ रहे हो? इसका ग्राफ बनाया था भाई मेरे, ग्राफ बना था भाई मेरे, ऐसा ग्राफ बना था। किस वैल्यू पे मैक्सिमम थी? r/√2। ये वैल्यू क्या थी? -r/√2 प्लस r/√2 एंड -r/√2। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी मैक्सिमम।
ठीक है ना, जो हमने डिफरेंशिएशन करके निकाला था वही चीज मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। सर एक और चीज डिस्कस करी थी, हाँ भाई मुझे याद है। सर कौन सी चीज डिस्कस करी थी? हमने डिस्कस किया था रॉड को, ठीक है ना। रॉड को मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आज हमें फिर से वहीं से कंटिन्यू करना है, तो वो चीज तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही। चलें फिर, चलते हैं। कहाँ चलें सर? अरे भाई पहले चलना कहीं नहीं है, होमवर्क। हाँ होमवर्क का एक शायद क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना, थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज क्यू। इसको चार्ज क्यू दे दिया गया है, ठीक है ना। थिन कंडक्टिंग रिंग को है ना, जो चार्ज है वो क्यू दे दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो यहां पे ए के बी पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट ए के बी वाला जो पार्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई, ठीक है ना। ए के बी, ध्यान से सुनो, ए के बी इतना पार्ट है बेटा, क्वार्टर सर्कल है ये, क्वार्टर सर्कल, 1/4 सर्कल है ये, ठीक है ना। ये पार्ट है ए के बी, नॉट AK-47, इट इज AKB। तो इसकी वजह से, अरे हो जा, हाँ, इसकी वजह से जो फील्ड होगी इधर प्लस 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 प्लस, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे आएगी भाई, जो कि हमें क्वेश्चन में ई दे रखी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, वो हमें ई दे रखी है भाई, वो फील्ड हमें क्या दे रखी है? ई दे रखी है। तो वो फील्ड हमें ई गिवन है, दैट फील्ड इज गिवन एज ई, ठीक है ना। बिल्कुल बीच में ऐसे निकलती हुई, चीरती हुई आएगी। इसको क्या बोल रहे हैं? अलोंग, ये किसके अलोंग है? के ओ। किस डायरेक्शन के अलोंग है? के से ओ, के से ओ, के ओ, के ओ, के ओ, ठीक है जी। ओके नहीं, ओके नहीं, के ओ, के ओ, के ओ, के ओ, के नहीं, के ओ, के ओ, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB, तो जो बचा हुआ पार्ट है, तो जो बचा हुआ पार्ट है पूरा ये वाला, उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जो बचा हुआ पार्ट है उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगी? बस ये हमें यहां पे बताना है भाई, ठीक है ना। उस बचे हुए पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगी, ये हमें यहां पे बताना है। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू डिस्कस। चलो फिर अब सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। जो ये पार्ट है इसको एक बार मैं अगले पेज पे बना लेता हूं। ACDB, ठीक है ना। ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है, ठीक है ना। बचा हुआ पार्ट जो है वो ये है, ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। दैट इज द, जो पार्ट यहां पे हमारे पास बचा हुआ है, ACDB, ठीक है ना। ACDB ये पार्ट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ACDB ये पार्ट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लियर है यहां पे, ठीक है ना। ACDB दैट इज द पार्ट जो यहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसकी वजह से अब मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। इसकी वजह से अब मुझे फील्ड निकालनी है, तो अब ध्यान से इस चीज को यहां पे हम देखेंगे। अब देखो, दो पार्ट तो ये हैं, ये ऑपोजिट हैं, ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है ना। दो पार्ट तो ये हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। जो दो पार्ट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। क्या हैं? अपोजिट हैं। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई। तो ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को, क्योंकि इसकी भाई 1/4 पोर्शन की वजह से, एक ध्यान दो, ये 1/4 पोर्शन की वजह से जो फील्ड है वो कितनी है? ई मानिए ना, 1/4 पोर्शन की वजह से। तो ये 1/4 पोर्शन देखो, AC वाला, ये वाला 1/4 पोर्शन देखो, इसकी वजह से फील्ड इधर होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये BD वाला जो पोर्शन है, BD,
वो बीडी नहीं भाई, बीडी, बीडी नहीं, बीडी, बीडी, बीडी। हमारे स्कूल में एक दोस्त होता था मेरा, तो मतलब वो ना जैसे मैथ्स में होता है ना, क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ए बी सी डी होता है, उसके डायगोनल्स होते हैं, ए सी और बी डी डायगोनल्स होते हैं। तो एक बार टीचर ने उसे खड़ा कर लिया, तो वो मतलब उनसे पूछने लगे कुछ, है ना, टीचर ने कुछ पूछा, तो वो उसकी सुई इसी पे अटक गई। वो बार बार मतलब बता रहा था कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल इक्वल होंगे, कौन से पैरेललोग्राम में होंगे, पता नहीं किस में होंगे, मतलब ऐसी कुछ चीजें बताने लग गया। तो वो बार बार बीडी 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 बोले जा रहा था, तो बस उसका भी नाम पड़ गया बीडी। तो उसके बाद उसको कोई भी कहीं से भी जाता, वो पानी पीने भी जाता, तो उसको सभी साइड से दोस्त बुलाते, ए बीडी, ए बीडी, ए बीडी। एबीडी नहीं, एबीडी तो अलग एक प्लेयर हो गया, ठीक है ना, हाँ, एबी डिविलियर्स। वो कहते थे ए अलग से और बीडी अलग से, ए बीडी, है ना। तो इस तरीके से, खैर चलो, उसके साथ जो हुआ सो हुआ। ऐसे ही निकनेम सभी के पड़ जाते हैं भाई, स्कूल में निकनेम जो पढ़ते हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते भी हैं। खैर, ये एसी है, ये पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये बीडी पोर्शन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ऐसे होगी, दोनों की वजह से ऑपोजिट होगी, बोलो भाई, कैंसल हो जाएगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी भाई। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल करेंगी। बचेगा कौन सा, ये पोर्शन बचेगा, इसकी वजह से फील्ड इधर होगी और वो भी ई होगी। भाई आप ये सुनो, 1/4 पोर्शन की वजह से जो फील्ड की वैल्यू है वो ई है। ये 4/1/4 पोर्शन है, कहां गया, हाँ, ये 4/1/4 पोर्शन है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है ना, चारों 1/4 पोर्शन है। ये 1/4 पोर्शन की फील्ड ऐसे है, ये 1/4 पोर्शन की फील्ड ऐसे है, ये कट रही है। इसको काटने वाला कोई नहीं है, इसको काटने वाला कोई नहीं है, तो इसकी फील्ड ऐसे है भाई, ठीक है ना, इसकी वजह से फील्ड ऐसे है। तो अब ये कौन सा है पॉइंट भाई, ओ के, ठीक है ना। इधर क्या जा रहा है, अब ध्यान से देखो इधर, ए बी डी सी, है ना, ओ और ये के। तो बस हमें इस पोर्शन की वजह से निकालनी थी भाई। ये देखो, ये दोनों तो कैंसल हो रही हैं, ठीक है ना, इस पोर्शन की वजह से बची है, इस पोर्शन की वजह से फील्ड बची है, इस पोर्शन की वजह से फील्ड ऐसे होगी, इस पोर्शन की वजह से फील्ड ऐसे होगी भाई, ठीक है ना। इस तरीके से जो है वो फील्ड आएगी, बस इस पोर्शन की वजह से हमें निकालनी है। ये दोनों कैंसिल हो गई, इस पोर्शन की वजह से फील्ड ऐसे, यानी कि किसके अलॉन्ग, ओ के, केओ नहीं, ओ के, इस बार ओ के है। पहले क्या था, वो जो फील्ड थी उस पोर्शन की वजह से, तो वो थी के ओ, यहां पे क्या है, ओके, ओके, तो इसका आंसर आएगा ई, अलोंग ओके, ठीक है ना, अलोंग ओके, तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है ना, ओके, ये हमारा इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए रे। नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ओके के अलोंग, ठीक है ना, ओके के अलोंग, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भाई। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, ठीक है ना, चार्ज रॉड जो हम कल देख रहे थे, ठीक है ना, पिछले लेक्चर के दौरान हम देख भी रहे थे, और आज भी हम इस चार्ज रॉड को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, इसके इसके वाले चीजों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चार्ज रॉड की वजह से पी पॉइंट, ठीक है ना, एंगल अल्फा, एंगल बीटा और डिस्टेंस ए, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। क्या बताया था, एक्स डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है रॉड के, वाई डायरेक्शन रॉड के पैरेलल है।
ठीक है ना, के लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही बना था। और ये बना था के लेमडा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमारी नीचे हुए मानी हुई डायरेक्शन सही है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो नेगेटिव भी आ सकती है, ये तो प्लस ही आएगी हमेशा, तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, ये तो ऐसे ही रहेगी। ये माइनस भी आ सकती है, अगर ये माइनस हो गई तो इसका मतलब हमारी मानी हुई डायरेक्शन गलत है, हमने नीचे मानी है तो एक्चुअल में कहां आएगी, ऊपर आएगी। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन की कहां पे बीटा ज्यादा है, कहां पे अल्फा ज्यादा है। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनेंगे भाई। सर स्पेशल केस क्या बनेंगे? अगर रॉड सिमिट्रिकल है, अगर रॉड सिमिट्रिकल है, सिमिट्री है रॉड में, सिमिट्री कैसे? पॉइंट पी बिल्कुल बीच में है, पॉइंट पी बिल्कुल बीच में है भाई। देखो इसमें क्या था, अल्फा और बीटा एंगल थे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि पॉइंट पी बिल्कुल बीच में है, दोनों एंगल अल्फा हैं, दोनों एंगल अल्फा हैं भाई, ठीक है ना, दोनों ही एंगल अल्फा हैं, पॉइंट पी बिल्कुल बीच में है। अब इसके पास एक्स डायरेक्शन की फील्ड, अब देखो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा इस केस में, अगर रॉड सिमेट्रिकल है तो एक्स डायरेक्शन की फील्ड क्या बनेगी, के लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है, बीटा भी अल्फा ही है, ठीक है ना, बीटा भी अल्फा ही है, तो 2k लेमडा बाय ए साइन अल्फा, ठीक है ना, 2k लेमडा बाय ए साइन अल्फा, ठीक है ना, 2k लेमडा बाय ए साइन अल्फा, k लेमडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये बन गया 2 साइन अल्फा, ठीक है ना। ये x डायरेक्शन की फील्ड हो गई भाई, दिस इज द फील्ड इन द x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन की फील्ड हो गई, ठीक है जी। उसके बाद आती है y डायरेक्शन की फील्ड। y डायरेक्शन की फील्ड का फॉर्मूला है k लेमडा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो इसमें बीटा और अल्फा दोनों बराबर हैं, तो भैया y डायरेक्शन की फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इसमें y डायरेक्शन में कोई फील्ड आएगी नहीं, जो भी फील्ड आएगी वो सिर्फ किस में आएगी, x डायरेक्शन में आएगी, यानी कि y डायरेक्शन की फील्ड यहां पे आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनेगा 2k लेमडा बाय ए साइन अल्फा, ये आपका आंसर है x डायरेक्शन की फील्ड का, और y डायरेक्शन की जो फील्ड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। ठीक है ना, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए कि x डायरेक्शन की फील्ड और y डायरेक्शन की फील्ड हमने किस तरीके से यहां पे देखी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं कहां, आगे। ठीक है ना, ये हमने यहां पे देख लिया कि अगर रॉड क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ये कब लगाना है, रॉड क्या हो, सिमेट्रिकल हो। अच्छा जी, स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पहला, इनफाइनाइट रॉड, रॉड अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट देखो वैसे तो कोई रॉड नहीं होती, ठीक है ना, मान लो बस बहुत बड़ी है, बस ऐसे कह दो वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइट रॉड का मतलब बहुत लंबी रॉड है, ठीक है ना, बहुत लंबी रॉड है, ये रॉड है, ये देखो, एक ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखना, ठीक है। ये एंगल बन रहे हैं अल्फा और बीटा बन रहे हैं, जैसे जैसे मैं रॉड की लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा ये एंगल भी बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो जरा, मैंने इस तरफ रॉड की लेंथ को बढ़ा दिया, इस तरफ बढ़ा दिया, एंगल बढ़ गया, यहां पे भी एंगल बढ़ गया, ठीक है ना। फिर और बढ़ा दिया मैंने, क्या अल्फा एंगल बढ़ गया, बोलो भाई क्या अल्फा एंगल बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, ठीक है ना। फिर यहां पे भी अल्फा एंगल बढ़ गया, ठीक है ना, बीटा, ठीक है ना, नीचे का एंगल बीटा बढ़ता चला जा रहा है, रॉड की लेंथ बढ़ती चली जा रही है, इधर भी बढ़ती चली जा रही है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है और इधर भी बढ़ता चला जा रहा है भाई,
ठीक है ना, ये एंगल बढ़ता चला जा रहा है, अल्फा भी इधर से बढ़ता चला जा रहा है और बीटा भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, अल्फा भी बढ़ रहा है, बीटा भी बढ़ रहा है, अल्फा भी बढ़ रहा है, बीटा भी बढ़ रहा है, तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये रॉड बहुत लंबी हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, अब देखो ध्यान से देखना, ये एंगल ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे था एंगल अल्फा, देखो ऐसे एंगल है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रॉड लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, ये एंगल बढ़ता चला जाए, बढ़ता 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 बढ़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा एंगल। बोलो भाई, ज्यादा से ज्यादा ये एंगल ऑलमोस्ट सीधा हो जाएगा, यही होगा ना भाई, लेंथ बढ़ती चली जा रही है, रॉड लंबी होती चली जा रही है, 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 तो भाई ज्यादा से ज्यादा ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। भैया इन्फिनाइट रॉड के लिए ये एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इन्फिनाइट रॉड के लिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाएगी भाई, दैट इज शुड बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना, ये इधर से भी भाई और इधर से भी, ठीक है ना, अल्फा एंगल इधर और बीटा एंगल इधर, अल्फा इधर बीटा इधर, अल्फा इधर बीटा इधर, ठीक है ना, तो ये एंगल अपने पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, ये एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, उधर से भी रॉड लंबी, इधर से भी रॉड लंबी, ज्यादा से ज्यादा एंगल, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, ये छोटी है रॉड, एंगल छोटा है, एंगल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, ज्यादा से ज्यादा सीधा हो जाएगा ये, वो भी इन्फिनाइट पे जाके, ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक है ना, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हम इसमें पुट करेंगे इन्फिनाइट रॉड के लिए, तो इसको दिखाते ऐसे हैं, पूरी रॉड दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस इधर इन्फिनिटी लिख दो और इधर इन्फिनिटी लिख दो, इधर पी पॉइंट बना दो, ठीक है ना, इधर पी पॉइंट बना दो, और ये डिस्टेंस ए है, तो एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड होगी वो होगी के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा और बीटा दोनों 90 हैं, अल्फा और बीटा दोनों 90 हैं, तो 1 + 1, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, 2k लैम्डा बाय ए, एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड होगी वो कितनी बनेगी, 2k लैम्डा बाय ए बनेगी भाई, एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड होगी वो बनेगी 2k लैम्डा बाय ए। सर वाई डायरेक्शन की फील्ड को क्या होगा भाई, k लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, बीटा और अल्फा दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो कॉस 90 जीरो होता है बेटा, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो वाई डायरेक्शन की फील्ड इसमें क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन्फिनाइट रॉड की वजह से वो ऐसे आएगी, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस तरीके से आएगी, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो बस बची कौन सी, एक्स डायरेक्शन वाली और 2k लैम्डा बाय ए। देखो इसमें भी तो यही हुआ था, सिमेट्रिकल रॉड थी, ठीक है ना, पिछले वाले केस में क्या थी, सिमेट्रिकल रॉड, वाई डायरेक्शन वाली जीरो हो गई थी, ठीक है ना, और एक्स डायरेक्शन वाली 2k लैम्डा बाय ए साइन अल्फा बन गई थी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, ये भी सिमेट्रिकल ही है, ऊपर नीचे तो सिमेट्रिकल ही है ना भाई, दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल है, अल्फा और बीटा तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर थे, ये देखो इसमें भी अल्फा और बीटा बराबर थे, इसमें अल्फा और बीटा बराबर भी हैं और 90 डिग्री के इक्वल भी हैं, ठीक है ना, तो वाई डायरेक्शन वाला तो जीरो होना ही होना था, सिमेट्री की वजह से है वो जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स डायरेक्शन वाला भी जो है वो अपने पास क्या आ गया, 2k लैम्डा बाय ए, ठीक है ना, ये बात का आपको ख्याल रखना है कि एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड आई है वो 2k लैम्डा बाय ए आई है, ठीक है जी, दैट इज 2k लैम्डा बाय ए। तो ये एक्स डायरेक्शन की फील्ड जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और वाई डायरेक्शन की हमें जीरो देखने को मिल रही है, इज दैट क्लियर, ठीक है जी, ये बात आपको ख्याल रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, बोलो सही है, ग्रेट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय ए इन्फिनाइट रॉड की वजह से, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है जी, ओके। दूसरा केस, दूसरा केस है सेमी इन्फिनाइट रॉड, सेमी इन्फिनाइट रॉड, इसमें क्या केस बनेगा, ये देखो इधर से रॉड इनफाइनाइट एक तरफ से, और दूसरा एंड मुझे पता है,
दूसरा एंड इन्फिनाइट नहीं है, एक एंड इन्फिनाइट है और दूसरा एंड मुझे पता है, ठीक है ना, दूसरा एंड मुझे पता है, ठीक है ना। इसमें अब ऊपर वाला एंगल जब आप मेजर करोगे बेटा, ध्यान से देखो, अब क्या है, इसमें बीटा दिखाई दे रहा है क्या आपको? नीचे तो कोई एंगल ही नहीं है, नीचे तो कोई एंगल ही नहीं है, ऊपर एंगल है और ऊपर इन्फिनाइट है, तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री हो गया बताओ? 90 डिग्री। और बीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। बीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि भैया ऊपर तो एंगल अल्फा तो ऑलमोस्ट 90 बन जाएगा, ऑलमोस्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और नीचे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो नीचे एंगल नहीं बन रहा, तो बीटा क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। बीटा क्या हो गया भाई? 0 हो गया। तो एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड यहां पे बनेगी, क्या बनेगी? के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 90 प्लस 0, है ना, साइन 0 0 होता है। तो एक्स डायरेक्शन की जो फील्ड बन गई वो बन गई के लैम्डा बाय ए। वाई पे आ जाओ, के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा मतलब कॉस 0 और कॉस अल्फा मतलब 90, ठीक है ना। क्लियर है जी? कॉस बीटा मतलब कॉस 0, कॉस अल्फा मतलब 90। तो ये क्या बन जाएगा? के लैम्डा बाय ए, कॉस 0 होगा 1 और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ई वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय ए ही आ जाएगा। यानी कि वाई डायरेक्शन की फील्ड भी यहां पे आएगी, और वो कितनी आएगी? के लैम्डा बाय ए आएगी, है ना। वाई डायरेक्शन वाली फील्ड भी यहां पे आएगी और वो कितनी आएगी? के लैम्डा बाय ए आएगी। इसको आपको विजुअलाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसमें दोनों फील्ड्स आएंगी। अब आप देखो यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रॉड बना ली मैंने, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर से इन्फिनाइट, तो एक्स डायरेक्शन की फील्ड के लैम्डा बाय ए, और वाई डायरेक्शन की फील्ड पॉजिटिव आंसर आया है, वाई डायरेक्शन का आंसर पॉजिटिव आया है, नेगेटिव तो नहीं आया। इसका मतलब जो डायरेक्शन मानी है वो सही है। तो वाई डायरेक्शन की फील्ड कहां आएगी? नीचे आएगी, समझ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब नेट जो फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी भाई, दिस इज द नेट फील्ड जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा भाई। ये दोनों फील्ड बराबर हैं, के लैम्डा बाय ए, के लैम्डा बाय ए। तो ई एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट ई वाई का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय ए बन जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जब दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, पाइथागोरस लगा रहे हैं भाई, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो भाई डायरेक्ट मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है पहले भी, आज फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना। पहले भी याद करवाया है, आज फिर बोल रहा हूं कि अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होता है भाई। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। के लैम्डा बाय ए, के लैम्डा बाय ए, तो अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय ए, ठीक है ना। ये सीधा सीधा हमें यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई चीज, ये क्रिस्टल क्लियर। फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस चीजों को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि भैया क्या बन रहा है, ठीक है ना। इन्फिनाइट के केस में, इन्फिनाइट के केस में, या फिर इधर ही समराइज कर देते हैं यार, अलग से पेज क्यों वो करें, है ना। तो इन्फिनाइट के केस में 2 के लैम्डा बाय ए, वाई डायरेक्शन का 0, ठीक है जी, 2 के लैम्डा बाय ए ऐसे। सेमी इन्फिनाइट के केस में एक्स डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला दोनों ही के लैम्डा बाय ए आ रहे हैं, तो दोनों का नेट रिजल्ट ऐसे आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा? और के लैम्डा बाय ए और के लैम्डा बाय ए आएगा भाई, दोनों का ही नेट रिजल्ट। सेमी इन्फिनाइट वाला यहां पे भी अलग से मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है ना। के लैम्डा बाय ए इधर, के लैम्डा बाय ए इधर, और ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय ए, और ये एंगल होगा 45 डिग्री, बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है ना।
इज दैट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है पूरी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सेमी इन्फिनाइट और फाइनाइट वाले, मतलब सेमी इन्फिनाइट और इन्फिनाइट वाले केस हो गए। अच्छा, वैसे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है? क्या सच में कोई रॉड इनफाइनाइट होती है? बताओ भाई, क्या सच में कोई रॉड इनफाइनाइट होती है? नहीं। इनफाइनाइट का मतलब यह होता है कि आपका ये जो पी पॉइंट है ना, ये इसके काफी करीब है। ये इसकी लेंथ मान लो एल है रॉड की। रॉड की लेंथ क्या मान ली? एल। तो देखो, कोई चीज को हम दूर से देखें, जैसे सन है, ठीक है ना, सूरज है। सूरज हमें पता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत, ठीक है ना, धरती के मुकाबले में भी बहुत बड़ा है, मास भी उसका बहुत बड़ा है। तो उसको जब हम दूर से देखते हैं तो हमें दिखता है छोटा, हमें दिखता है छोटा, है ना। लेकिन जब उसी चीज को हम पास जाके देख रहे हैं, पास जाके सूरज को वही पास से देखें, मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो मतलब नहीं देख सकते पास जाके, लेकिन पास जाके अगर किसी चीज को देखें तो वही चीज हमें क्या दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है भाई, ठीक है ना। वही चीज हमें पूरी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है ना, पूरी बड़ी दिखाई देती है। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है कि भैया आपका ये पी पॉइंट इतनी पास है रॉड के, इतनी पास है, वेरी नियर टू रॉड। आप ऐसा मान लो कि आपका जो पी पॉइंट है वेरी नियर टू रॉड है, सो रॉड अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज। ये मतलब होता है इन्फानाइट का। ऐसा कोई मतलब ये मत समझना कि इन्फानाइट रॉड का मतलब ये हो गया कि भैया सच में रॉड इन्फिनिटी है, नहीं। उसका मतलब है कि ये पॉइंट इतना नजदीक है कि हमें रॉड बहुत बड़ी प्रतीत हो रही है। जैसे मान लो भाई, मैं सामने वाली दीवार को देख रहा हूं या इसको देख रहा हूं, ठीक है ना, इसको देख रहा हूं, तो मेरे को तो पता है कि ये इतनी सी स्क्रीन है, ठीक है ना, 86 इंच की स्क्रीन है ये, तो मेरे को ये पता है, ठीक है ना, 86 डायगोनल लेंथ जो एलईडी टीवीज वगैरह में होती है। जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा, पास जाऊंगा, पास जाऊंगा, मुझे लगेगा कि ये बहुत बड़ी स्क्रीन है। जैसे मान लो एक चींटी है ना, चींटी इस पे चल रही है, तो वो बहुत करीब है इसके, है ना, बिल्कुल साथ में चिपकी हुई है। उसको ऐसा लगेगा कि यार ये स्क्रीन कभी खत्म ही नहीं हो रही, है ना। उसको ये लगेगा ये स्क्रीन यार कभी खत्म ही नहीं हो रही, मैं चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। तो उसको ये स्क्रीन बहुत बड़ी दिखेगी, यानी कि चीजों को पास से देखा जाता है तो वो बड़ी दिखाई देती हैं। तो यही चीज यहाँ पे कंसेप्ट है कि रॉड इन्फिनाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से हम उस चीजों को देख रहे हैं वो पॉइंट बहुत नजदीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रॉड का जो ये डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, ठीक है ना। ये लेंथ हो गई रॉड की, जो भी लेंथ होगी, तो मतलब इसकी लेंथ इन्फिनाइट नहीं है। वो कहने का मतलब है कि भाई ये डिस्टेंस बड़ा कम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि रॉड क्या है? इन्फिनाइट है। समझे भाई? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। ऐसा नहीं होता कि सच में कोई रॉड इन्फिनाइट होती है भाई, ठीक है ना, सच में कोई रॉड इन्फिनाइट नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखें कि भाई रॉड इन्फिनाइट ऐसे ही नहीं होती है। पानी पीना जरूरी है। चलो फिर, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। एक सवाल करते हैं। सवाल, सवाल क्या है? एक रॉड है यहां पे, इन्फिनाइट, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने एक दूसरी रॉड है, वो भी इन्फिनाइट। बिल्कुल मिडल पे इनके पॉइंट है पी, डिस्टेंस है ए, इसका भी डिस्टेंस है ए। ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है जी। और पी पॉइंट पे आपसे फील्ड पूछी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल मिडल पे कितनी है। अच्छा अब सुनो,
अब यहां पे दो रॉड्स एक साथ आ गई, एक रॉड की वजह से फील्ड आपको पता है इनफाइनाइट रॉड है भाई, पहले वाली रॉड की वजह से जो फील्ड होगी वो इधर होगी, बोलो, इसको 1 का नाम दे देता हूं मैं, ठीक है ना, इसको दे देता हूं 1 का नाम। तो पहले वाली रॉड की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय ए, 2k लैम्डा बाय ए यहां पे डिस्टेंस हो गया, 2k लैम्डा बाय ए ये डिस्टेंस यहां पे हो गया। सही है जी, ये पहले वाली रॉड की वजह से। दूसरे वाली रॉड की वजह से भाई ये भी प्लस है, ठीक है ना, दूसरे वाली रॉड की वजह से, उसकी वजह से भी 2k लैम्डा बाय ए, ठीक है ना, इसको 2 बोल देते हैं। भाई पहले वाली रॉड की वजह से आप देखो इधर, दूसरे वाली रॉड की वजह से इधर, मैं एक साथ बना देता हूं इन दोनों को, मैं एक साथ बना देता हूं। पहले वाली रॉड की वजह से फील्ड इधर होगी, इधर भी प्लस लैम्डा है और इधर भी प्लस लैम्डा है, और दूसरे वाली रॉड की वजह से फील्ड इधर होगी, ठीक है ना, एक की वजह से इधर और दूसरे की वजह से इधर, दोनों की वैल्यू क्या होगी 2k लैम्डा बाय। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है, अवे होती है, तो एक की वजह से इधर, दूसरे की वजह से इधर, दोनों बराबर हैं क्या, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो नेट आंसर क्या आएगा 0, ये आंसर है भाई, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है ना, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है 0 आ रही है। समझ में आई बात, बोलो बोलो बोलो, बोल लो, मतलब अपने मन में ही बोल लो भाई, मैं तो क्या बोलूं, है ना, मतलब आप अपने मन में ही बोल सकते हो कि हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो 0 देखने को मिलेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं ये अभी नीट 2019 में आया था। सवाल क्या था, बस हल्का सा फर्क था कि इधर जो रॉड है वो तो प्लस लैम्डा थी और इधर जो रॉड थी वो माइनस लैम्डा थी, और बिल्कुल मिडल पे आपसे फील्ड पूछी गई थी, बिल्कुल मिडल पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। अच्छा जी, अब सुनो यहां पे, सुनिएगा, इसकी वजह से ये प्लस है, ठीक है ना, इसकी वजह से जो फील्ड होगी प्लस की वजह से वो इसी तरफ होगी, ठीक है ना, इसकी वजह से ये फील्ड इसी तरफ हो गई, ठीक है ना, और माइनस की वजह से इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, ठीक है ना, 1 की वजह से फील्ड अवे होगी और 2 की वजह से ये नेगेटिव है, उसकी वजह से फील्ड इधर ही होगी, अब कैंसिल नहीं होगी, है ना, 2 की वजह से भी फील्ड अब इधर ही होगी क्योंकि नेगेटिव की वजह से उसी की तरफ होती है फील्ड, इसका मतलब दूसरी फील्ड भी इधर ही है, दूसरी फील्ड भी इधर ही है। तो पहली फील्ड 2k लैम्डा बाय ए, दूसरी फील्ड भी 2k लैम्डा बाय ए, इन्फिनाइट रॉड की वजह से अब दोनों ऐड होंगी, ठीक है ना, अब दोनों ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा 4k लैम्डा बाय ए, है ना, अब आप k की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो ये आंसर है इस सवाल का, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप पुट कर दो तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, जैसे भी ऑप्शंस हो। तो उसमें बेसिकली जो एक्चुअल में नीट 2019 में क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उन्होंने ली थी भाई, ठीक है ना, तो वो पुट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस की वजह से उस तरफ, नेगेटिव की वजह से भी उसी तरफ, ठीक है ना, तो दोनों क्या हो गई ऐड हो गई भाई, दोनों क्या हो गई ऐड हो गई, कैंसल नहीं हुई, कैंसल नहीं हुई, दोनों क्या हो गई ऐड हो गई भाई, ये बात का ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 का सवाल था, समझे।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। रॉड का जो तामझाम है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, imaginary lines to indicate direction and strength of electric field, strength of electric field। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मतलब है सर इन बातों का? देखो यार, आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने फील्ड लाइंस अवे बनाई थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है। तो क्या सच में कोई लाइंस है? नहीं, है ना, सच में ऐसी कोई लाइंस नहीं है, बस ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे हैं। तो ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो डायरेक्शन देखने के काम आती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, अवे है या उसकी पास है, और स्ट्रेंथ देखने के काम आती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसे कहा जाता है। ये इसी के नाम है दोनों, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों इसी के नाम है, ठीक है ना, दोनों इसी के नाम है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं डायरेक्शन देखने के लिए और स्ट्रेंथ देखने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रेंथ देखने के लिए ये एक इमेजिनरी लाइंस है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई? आ गई जी, बिल्कुल आ गई। फिर ये देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जरा हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। सुनना मेरी बात को ध्यान से, इनके शुरू होने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए जहां से शुरू हो सके, ठीक है ना, और इनके टर्मिनेट होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए जहां पे ये टर्मिनेट होंगी। टर्मिनेट होने के लिए इनके नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। समझे भाई? मान लो अगर दोनों चार्जेस पड़े हुए हैं, मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव पड़े हुए हैं, दो चार्ज, इसमें क्या था भाई, अकेला पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो ये लाइंस कहां तक जाएंगी भाई? ध्यान से सुनना, अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो ये लाइंस कहां तक जाएंगी भाई? कुछ टर्मिनेट होने के लिए है ही नहीं, कुछ टर्मिनेट होने के लिए नहीं है, तो ये लाइंस कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक। नेगेटिव चार्ज ये टर्मिनेट हो रही हैं, कहां से आ रही हैं? इंफिनिटी से। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। इसमें क्या है, दोनों प्रेजेंट है भाई। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, स्टार्ट होने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। टर्मिनेट होने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए? नेगेटिव, ठीक है ना। तो पहले केस में सिर्फ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो टर्मिनेट होंगी ही नहीं, इसका मतलब तो कहां जाएंगी? इंफिनिटी। दूसरे केस में सिर्फ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, मतलब टर्मिनेट हो रही है,
तो फिर आ कहां से रही है, स्टार्ट कहां से हुई है, इन्फिनिटी से। इस केस में क्या है, दोनों चार्जेस है, इस केस में क्या है, दोनों चार्जेस हैं, तो इसमें आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, इसमें आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि भैया पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, समझ लो, ऐसे 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 पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, समझे भाई, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे टर्मिनेट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोज्ड लूप नहीं बनेगी, क्लोज्ड लूप मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे बना दो आप ना, स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, एंडिंग पॉइंट अलग होगा। सर्कल अगर आपने बना दिया या कोई भी लूप बना दी तो इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक है ना, नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, तो ये बात तो हो जाएगी गलत, ठीक है जी, ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है जहां पे ये एंड हो रही है। फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बोर्ड में भी प्रॉपर्टीज लिखने के काम आ सकती हैं या किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जा सकता है, जैसे उन्होंने खुद ही ये प्रॉपर्टी लिख देंगे और आपको बोलेंगे इस चीज को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। भाई कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे सीधी सीधी हो, जरूरी नहीं है, कर्व भी हो सकती है। कर्व सर कैसे, ऐसे हो सकती है, इस तरीके से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कर्व भी हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप, उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लो सर हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको। मान लो आपको क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो इसको आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है ना, क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पे चाहिए मान लो आर पॉइंट पे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे तो सीधी सीधी बनाई गई हैं, ठीक है ना, सीधी सीधी बनाई गई है, यहां पे देखो कर्व्ड है, तो कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो कर्व्ड के केस में आपको कुछ नहीं करना, जिस भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए वहां पे टेंजेंट बना देना, बस खत्म बात, ठीक है ना। फ्लूइड चैप्टर के अंदर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं उनके भी तकरीबन तकरीबन यही रूल होते हैं, अगर आपने पढ़े हो तो। तीसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इंटरसेक्ट करते हुए कभी नहीं दिखा सकते। क्यों, ये पूछा जा सकता है आपसे, बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, ऐसे और ऐसे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी भाई, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, होगी तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, हम दो डायरेक्शन कैसे कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी तो दो डायरेक्शन में फील्ड नहीं हो सकती। नेट जो बन के आएगा वो तो एक ही फील्ड होनी चाहिए ना, है ना, एक ही फील्ड होनी चाहिए ना भाई, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। हम कहेंगे सर इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, ये क्या मतलब हुआ भाई, एक डायरेक्शन बताओ तुम। कोई तुमसे रास्ता पूछे कि भैया कि भाई ये दिल्ली का रास्ता कहाँ है, तुम बोल दो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, भाई पता नहीं, वो बंदा क्या करेगा, है तुम्हें गाली ही देगा और क्या देगा वो, है। तो यही चीज है यहाँ पे भी भाई, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस हो सकती नहीं है, तो इसीलिए इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, हम दिखा ही नहीं सकते, समझे। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट नोटेड। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन अ गिवन स्पेस। सुनो,
किसी जगह पे फील्ड लाइंस बड़ी ज्यादा हैं, डेंस हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? किसी जगह पे फील्ड लाइंस खुली खुली हैं, यहां की फील्ड E1 है, यहां की फील्ड E2 है, तो ऑब्वियसली E1 ग्रेटर देन E2 होगा। जितनी ज्यादा डेंस होंगी, मोर डेंस मतलब मोर फील्ड। समझ पा रहे हो? उसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ज्यादा होगी। ज्यादा डेंस में ज्यादा फील्ड होगी भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन द गिवन स्पेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ज्यादा फील्ड की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम बना दूं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ऐसी करके डायग्राम्स बनाई हुई थी कुछ उन्होंने, हाँ ऐसे करके कुछ डायग्राम्स बनाई हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने इसमें 2 पॉइंट्स दिखा रखे थे, ए पॉइंट और एक पॉइंट बी दिखा दिया, ठीक है ना। आपसे पूछा हुआ था कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब ए ऑप्शन दे दिया कि ई ए और ई बी ज्यादा है, बी ऑप्शन दे दिया कि ई ए ज्यादा है ई बी से, सी ऑप्शन दे दिया कि ई ए लेस देन ई बी। इसी तरीके से डी ऑप्शन भी था कोई ना कोई, अभी याद नहीं आ रहा, शायद कांट प्रेडिक्ट था। तो नीट के अंदर ये आया हुआ सवाल है, आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगी। भैया यहां पे ज्यादा डेंस है, ए पॉइंट पे ज्यादा डेंस है, बी पे जाके खुल रही है लाइंस, देखो बी पे जाके खुल रही है लाइंस, खुल रही है ना, तो ए पे ज्यादा डेंस है, तो ए पे फील्ड आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी भाई, ठीक है ना। ए पॉइंट पे आपको फील्ड क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? खुल रही है लाइंस भाई, यहां पे देखो डेंस है ज्यादा, यहां पे जाके फैल रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, तो फैल रही है तो इसका मतलब वहां पे फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। सिमिलरली इस एग्जांपल में यहां पे ज्यादा डेंस है, फील्ड ज्यादा है, कम डेंस है, फील्ड कम है, ठीक है ना। फैल रही है, ये खुली खुली हैं, तो फील्ड कहां पे ज्यादा होगी, जहां पे डेंसर लाइंस होंगी, डेंसर लाइंस होंगी, डेंसर ज्यादा तो फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर हो गया जी 4, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितनी फील्ड लाइंस दिखानी है वो चार्ज के नंबर पे डिपेंड करता है या चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सुनो मेरी बात, जैसे मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, मैंने इसकी तरफ से फील्ड लाइंस दिखा दी, कितनी दिखा दी, 8 दिखा दी। कितना नंबर है बेटा टोटल, 8, ठीक है ना। कितनी फील्ड लाइंस है टोटल, 8 दिखा दी। अब मान लो यहां पे +2 क्यू चार्ज है, डबल है, तो डबल फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगी, डबल दिखानी पड़ेंगी भाई, ठीक है ना, डबल दिखानी पड़ेंगी अब फील्ड लाइंस। ये देखो कितनी दिखाई है टोटल मैंने, 16, तो यहां पे नंबर क्या हो गया, 16 हो गया भाई। इसमें जो फील्ड लाइंस हो गई वो 16 हो गई, ये प्लस क्यू और ये +2 क्यू, इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है ना। फील्ड लाइंस क्या हो गई भाई, डबल हो गई, डबल, ठीक है ना, डबल फील्ड लाइंस हो गई भाई, डबल हो गई, नंबर डबल हो गया, चार्ज डबल, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। ओरिजिनेटिंग पॉजिटिव चार्ज होगा तो ओरिजिनेटिंग दिखानी है, और नेगेटिव होगा तो उल्टी डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव में भी डबल होंगी, मतलब यहां पे अगर -q रख दूं बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यहां पे -2q रख दूं तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मेन बात यह है कि भाई डबल हो जाएंगी, समझ पा रहे हो, जितने गुना चार्ज हो जाएगा उतनी फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। डिपेंड करता है आप इसमें कितनी दिखा रहे हो, अगर इसमें 8 दिखा रहे हो तो इसमें 16, इसमें 16 दिखा रहे हो इसमें 32, इसमें 32 दिखा रहे हो इसमें 64, वो आपकी मर्जी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 8 ही दिखानी है इस पे, वो जस्ट आपकी मर्जी है कि आप कितनी भी दिखा सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है,
मैग्नीट्यूड के हिसाब से कंपैरिजन होता है। कम मैग्नीट्यूड है कम लाइंस, ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो ज्यादा लाइंस, ठीक है ना। कंपैरिजन अच्छा खासा होता है, तो कंपैरिजन का यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता रखना पड़ता है। हो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे, कोई क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि क्लोज लूप में कोई स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अगर कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो किसी भी पॉइंट को टेंजेंट बना दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं। नंबर 4, ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कम डेंस होंगी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज में से ज्यादा दिखानी है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, फील्ड लाइंस कम होंगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। डिपेंड करता है कि एरोज कैसे बनाने हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, समझे भाई। ओके, अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो तो क्या होगा। पहला केस, बोथ चार्जेस हैव सेम साइन, दोनों चार्जेस का साइन सेम, दोनों चार्जेस का साइन सेम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, मैं यहां पे दो चार्जेस लेके चल रहा हूं और दोनों चार्जेस का साइन सेम रख रहा हूं। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है। इसकी वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में जीरो होती है, याद आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीच में जीरो होगी, बिल्कुल बीच के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेगी। ऐसा ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लोगे तब भी हो जाएगा, समझे भाई, याद आ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं, देखो हम। ये देखो, ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस है। सर ये बीच की जगह खाली क्यों छोड़ी है आपने। ये बीच की जगह मैंने इस वजह से खाली छोड़ी है क्योंकि बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां से फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, वहां से फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, तो वहां पे फील्ड लाइन में नहीं दिखा सकता। पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से बहुत सारी ढेर सारी लाइंस निकल रही हैं, ठीक है ना, निकल रही हैं, देखो सारी इधर। ये लाइंस कहां जाएंगी, जो इधर से निकल रही हैं वो इन्फिनिटी पे चली जाएंगी, ठीक है ना। इधर से निकल के ऐसे, इधर से ऐसे, इसमें से भी ऐसे निकल रही हैं, जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है, ठीक है ना। बिल्कुल बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। बिल्कुल बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी। ये प्लस चार्ज है, ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। एरोज आप ध्यान से यहां पे देख सकते हो। ध्यान ये रखना क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें बना रहे हो उतनी ही इसमें बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा जितनी मैंने बनाई है उतनी ही बनानी है, नहीं, बस ये ध्यान रखना दोनों में बराबर बनानी है। मैंने कितनी बनाई है, इसमें से चार चार 9 बनाई है, तकरीबन 9 फील्ड लाइंस बनाई है, 5 ये 4 9 9,
9 इधर बनाई है। तो जरूरी नहीं आपको 9 बनानी है, आप 5 5 भी बना सकते हो, 4 4 भी बना सकते हो दोनों में, लेकिन दोनों में क्या बनानी है, बराबर बनानी है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ये बात मेन है, ठीक है ना, ये बात मेन है। और ये सारी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नहीं कोई, कहीं पे नेगेटिव चार्ज है नहीं है, क्या कहीं पे टर्मिनेट होंगी, नहीं होंगी। तो टर्मिनेट नहीं होंगी तो फिर कहां जाएंगी, इन्फिनिटी पे। कौन जाएंगी, सारी लाइंस, ये इधर से, ये इधर से। आप ऐसे सोच सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो एक और तरीका बताता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं सर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इनकी लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ऐसे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो रिपेल करके दूर निकल गई, ठीक है ना। ऐसे आ रही थी पास पास, देखो पास पास आ रही हैं, पास पास आ रही हैं, पास पास आ रही हैं, फिर देखा ये, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दूर निकल गई, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे ही नीचे की तरफ भी निकाल दो, कि ये लाइंस भी आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो वो मैंने यहां पे बनाया है, किसकी वजह से, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और बीच में लाइंस नहीं दिखानी, क्योंकि बीच में फील्ड क्या है, जीरो है, वहां पे फील्ड नहीं पहुंच रही है। समझे, क्लियर हुआ, ओके जी। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव में टर्मिनेट करवाना है। दिखाने को जितनी मर्जी दिखा दो, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है ना, कि भाई इतनी क्यों दिखा रहे हो या इतनी क्यों दिखा रहे हो, बस दोनों में बराबर दिखानी है। ये बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। बाकी तो अब एरो बना दो। एरो देख लीजिएगा सारे किस तरीके से बनाने हैं। नेगेटिव चार्ज की तरफ एरोज होंगे सारे, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ एरोज होंगे। तो -Q और -Q, और यहां पे फील्ड नहीं होगी, क्योंकि यहां पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। समझे भाई, ये हो गया सिमिलर चार्जेस के लिए, सिमिलर चार्जेस, सेम साइन, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऑपोजिट साइन है तो, अगर ऑपोजिट साइन है तो कैसा बनेगा, अगर साइन ऑपोजिट है तो कैसा बनेगा भाई, एक प्लस एक माइनस, +Q और -Q, ठीक है ना। अब +Q और -Q में बीच में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां पे फील्ड जीरो होती है। आपको याद होगा इसके लिए फॉर्मूला ये बनाते थे, √n-1। इसमें n की वैल्यू, दोनों का रेशो जब हम करते हैं तो 1 आती है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, अगर वो एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है। n की वैल्यू 1 पुट करो, याद करो, ये क्या आ गया आंसर, इनफाइनाइट आ गया भाई। क्या आ गया आंसर, इनफाइनाइट आ गया। आर इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, एक +Q एक -Q, आर इनके बीच का डिस्टेंस। एक्स वो पॉइंट होता है जहां पे फील्ड जीरो ढूंढनी होती है हमें, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फील्ड जीरो है। और n होता है इन चार्जेस का रेशो, n होता है इन चार्जेस का रेशो। रेशो क्या है, 1, साइन कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना, साइन कंसीडर नहीं करना। तो x वो डिस्टेंस होता है जहां पे फील्ड जीरो होती है। एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती, एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती, आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। तो यहां पे फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, अब प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे दिखा दो, ठीक है ना। कुछ लाइंस इन्फिनिटी भेज दो इधर से, कुछ लाइंस इन्फिनिटी भेज दो, कुछ लाइंस इधर से टर्मिनेट करवा दो नेगेटिव पे, बस दोनों में बराबर दिखानी है। ये बन गई इसकी फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इधर भेज दी, कुछ इधर इन्फिनिटी पे, कुछ इधर इन्फिनिटी से आ रही हैं, बस तैयार हो गई। तो ये अपने पास फील्ड लाइंस का जो है ग्राफ जो है एक तरीके से तैयार हो गया है, कि हाँ भाई फील्ड लाइंस हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में किस तरीके से देखने को
मिल सकती हैं, ठीक है ना। बाकी तो फिर केस बहुत सारे हो सकते हैं, और सभी पढ़ के हमें पागल भी नहीं होना है, हमें थोड़ा सा अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो दोबारा बता देता हूं, अगर दोनों चार्जेस का साइन सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। बीच में से लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो कोई भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिलता जहां पे फील्ड आपको जीरो मिलेगी, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे फील्ड जीरो है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव, इधर दिखा दो लाइंस, और इधर वाली लाइंस को इन्फिनिटी भेजोगे, ऐसे है ना, इधर वाली लाइंस को तो इन्फिनिटी भेजो, और इधर वाली इन्फिनिटी से आ रही हैं, ऐसा दिखा दो। तो ये आपकी फील्ड लाइंस बनके जो है वो तैयार हो गई। क्लियर, ये चीज हम पहले कर चुके हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि ये चीज आपको पता ही है ना। भूले नहीं हो, भूले तो नहीं हो, हाँ भूल भी गए हो तो उसको रिवाइज कर लेना। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चीजें बस ये बोझ मत डालना, अरे सर हमें तो याद नहीं रहा, ये कोई बात नहीं। जो भी चीजें मैं यही कहता हूं कि कहीं भी हमारे लेक्चर में पिछले लेक्चर की चीजें अगर यूज हो रही हैं तो बस कॉपी पलटो, उसको देख लो कि हाँ याद आ गई, बस ठीक है। ऐसा मत सोचने लग जाओ अरे मुझे तो याद नहीं रह रहा, नहीं भैया, बार बार हमें चीजों को रिवाइज करना ही पड़ता है, ठीक है ना। बस ऐसे पूरी कॉपी मत पढ़ने बैठ जाना, या पूरा लेक्चर मत पढ़ने बैठ जाना। बस जहां पे डाउट आया है, जहां पे फॉर्मूला भूले हो, बस उसको पढ़ के कॉपी को बंद कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये काम करना है। बंद कर दो और आगे बढ़ लो का मतलब ये नहीं है कि खेलने चले जाओ, कॉपी बंद, सर खेलने जा रहे हैं हम खेलेंगे, ऐसा नहीं करना है, हम खेलने नहीं देंगे आपको, हम होमवर्क इतना कर देंगे आपका, हम प्रैक्टिस सीट इतनी कर देंगे, हम सिलेबस इतना करवा देंगे कि आप खेल ही नहीं पाओगे, और अगर आप खेल नहीं पाओगे तो फिर आपको बड़ा दुख होगा भाई। तो इसीलिए पहले से ही अपने मन में अरमान मत पालिए कि हम खेलेंगे, खेलने तो हम नहीं देंगे, हम नहीं खेलने देंगे भाई, पक्की बात है, हाँ पक्की बात है भाई, पक्की बात है। तो एक सवाल, एक सवाल है आपके लिए, सवाल का है, देखो मैं देखो कैसा लग रहा हूँ यार, ऐसे मैं बना कर मुंह, अजीब सा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा हूँ, हाँ। तो सवाल का है, सवाल सुनिएगा, सही हो जाऊं मैं, हाँ दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ। सवाल का है, देखो सवाल है कि फिगर शो की गई है, फिगर शोन इज अ प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू चार्जेस Q1 एंड Q2 की लाइंस दिखा रखी हैं। तो साइन ऑफ चार्जेस इज, 1994 में सवाल आया था, बहुत पहले आया था, लेकिन कंसेप्ट आज भी चल रहे हैं, तो सवाल आज भी आ सकता है। Q1 और Q2 दो चार्जेस की फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, आपको बताना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। एरो देखो, Q1 में भी टर्मिनेट हो रहे हैं, एरो टर्मिनेट हो रहे हैं, और Q2 में भी टर्मिनेट हो रहे हैं, दोनों में ही टर्मिनेट हो रहे हैं, दोनों में ही टर्मिनेट हो रहे हैं भाई, दोनों में ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, सिंपल, दोनों में टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। टर्मिनेट हो रही हैं फील्ड लाइंस, ऐसा बोल रहे हैं, टर्मिनेट हो रही हैं फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो है दोनों नेगेटिव है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बेहद आसान सवाल था ये, तो ऐसे सवाल आ जाए तो मजा ही आ जाए भाई। 15 सेकंड के अंदर सवाल किया, आगे बढ़ो। 15 सेकंड भी क्वेश्चन पढ़ने के बता रहा हूं, उसके बाद टिक करने में तो 1 सेकंड ही लगेगा। 16 सेकंड का सवाल है ये देखो फिर सवाल, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, एक फिगर दिखा रखी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी, ठीक है। आपको यह बताना है कि Q1 Q2 में से कौन सा पॉजिटिव है, ऑप्शन देखो, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव, इसमें भी दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, Q1 Q2 नेगेटिव, और फिर मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, Q1 ज्यादा है Q2 से, Q2 ज्यादा है Q1 से, Q1 ज्यादा है Q2 से, या Q2 ज्यादा है Q1 से। ये सारी चीजें आपसे पूछ रखी हैं, सुन लो अब। देखो दोनों चार्जेस में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, दोनों चार्जेस में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही, दोनों चार्जेस में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें से भी, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा,
अब बड़ा कौन सा है? जिसमें से लाइंस ज्यादा दिखा रखी हैं वो बड़ा है। किस में ज्यादा दिखा रखी हैं? 1 में, 2 में कम है। तो बड़ा कौन है? 1। 1 बड़ा है तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना। 1 2 से बड़ा है, 2 नहीं बड़ा, 2 बेचारा छोटा है। बस यही आंसर है आपका। देख लो भाई, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज की, हाँ किस तरीके से ये चीजें आपके लिए बनी है। आपके लिए बनी है भाई, मेरे लिए थोड़ी बनी है। मैं तो करवा रहा हूं, करना किसको है? आपको करना है, ठीक है ना। आपने कर लिया बस, उसके बाद कल्याण ही कल्याण है। आपका भी कल्याण है और मेरा भी कल्याण है भाई। और नहीं पढ़ोगे तो फिर दूसरे तरीके से कल्याण है, फिर अलग तरीके का कल्याण है ना। हाँ, समझ में आया? बढ़िया। हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको बना के दिखाता हूं, बस मैं एक बार पानी पी लेता हूं। फर्क कैसे पता चले कि सर कौन सी फील्ड यूनिफॉर्म है, कौन सी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है? जैसे इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने, बराबर गैप है, देखो लाइंस के बीच में बराबर गैप है, इक्वल गैप्स है। लाइंस के बीच में इक्वल गैप है एंड डायरेक्शन सेम है, एंड डायरेक्शन सेम है। तो इस फील्ड लाइन को यूनिफॉर्म बोलेंगे, ये बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। गैप भी इक्वल है, गैप भी इक्वल है, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी एक ही। गैप से क्या पता चलता है? गैप से पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या है फील्ड की। ध्यान से सुनो, एरो से पता चलता है कि डायरेक्शन किधर है, गैप से पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। गैप कम हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, गैप ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ कम है। यहां पे गैप बराबर है, इसका मतलब स्ट्रेंथ हर जगह बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। और एरो सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है हर जगह। इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है? बराबर है। समझे भाई? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म तो आप कैसे भी बना सकते हो। ये देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पे गैप बढ़ गया है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली एक जगह पे ज्यादा है, बताया भी था मैंने आपको, अभी अभी हमने सवाल किया है कि भैया ए पे लाइंस ज्यादा डेंस है, अभी खुल रही हैं, जाके बाहर जाके बी पे खुल रही हैं, तो बी पे कम है फील्ड, तो क्या ये यूनिफॉर्म बोलेंगे हम? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बनाते हैं, ध्यान रखो, ऐसे बनाते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप देखो फील्ड लाइंस फैलती चली जा रही हैं, फील्ड लाइंस फैलती चली जा रही हैं। एक जगह अगर मैं आपको बताऊं कि भैया ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो फील्ड कहां पे ज्यादा होगी बेटा? 1 पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2, क्योंकि फील्ड लाइंस फैल रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये फील्ड लाइंस क्या होती चली जा रही हैं? फैलती चली जा रही हैं भाई, ठीक है ना। फील्ड लाइंस फैलती चली जा रही हैं, तो 1 पे फील्ड ज्यादा है और 2 पे फील्ड क्या है? कम है। क्या ये बात क्लियर आ रही है आपको? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड समझ में आया है? बढ़िया, ग्रेट। समझ में आना ही चाहिए, है ना। ना समझने वाला तो कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, और ना ही मेरे पास ना समझाने वाला कोई ऑप्शन है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोलेंगे। अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है।
जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहां पे रखा हुआ है, क्यू है, मान लो प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है मेरे पास, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, इसको क्यू नॉट बोलना है क्यू नॉट बोल लो, क्यू बोलना है क्यू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई परेशानी नहीं है कि सर आपने यहाँ पे क्यू नॉट होता था यहाँ पे, तो भैया मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया तो आप भी यहाँ पे क्यू लिख लो, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, वेक्टर साइन ऐसे दिखा सकते हैं, तो फोर्स क्यू इंटू ई हो जाएगा भाई, फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अगर तो ये पॉजिटिव है, सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में बात मैं कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि SIP, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे क्या है, मेन पॉइंट कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ठीक है ना। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब ये चार्ज की खुद की नहीं है, ये इस चार्ज की खुद की फील्ड नहीं है बेटा, खुद की फील्ड नहीं है। कोई भी चार्ज, एक बात ध्यान रखना, कोई भी चार्ज अपनी ही वजह से, अपनी ही फील्ड की वजह से अपने ही ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, कोई भी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, उसी तरीके से कोई भी पॉइंट चार्ज अपनी ही वजह से, अपनी ही फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। पागल हो क्या कि अपने आप को ही चाकू से मार लोगे क्या, नहीं मारोगे ना। वही चीज है यहां पे कि फील्ड किसी दूसरे चार्ज की है, एक्सटर्नल है, उस फील्ड के अंदर यह चार्ज रखा गया है, तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय टेस्ट चार्ज होती है, तो यह चार्ज यहां पे लिखा हुआ, फोर्स क्या आ गया, Q इंटू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे भाई, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। चार्ज का साइन डिपेंड करता है कि क्या होगा फोर्स, ठीक है ना भाई। ये पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए, तो कई बार ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो गया तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा, समझ पा रहे हो ना, उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लग जाएगा, समझ पा रहे हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इसी तरफ लग जाएगा, Q इंटू ई, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, और कितना लगेगा, Q इंटू ई, कितना लगेगा, Q इंटू ई, ठीक है ना। Q इंटू ई, Q इंटू ई दोनों पे ही लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लग जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है भाई, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन लाइंस की मदद से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है। क्यों? इन लाइंस की मदद से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी तरफ लग जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। इसीलिए इन लाइंस का नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होता है। मैं लिख देता हूं,
सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही तीसरा पॉइंट, सिंस वी गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स from electric field lines, direction of force from electric field lines, these are also called इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ऐसा ना हो कि भैया पहली बार आपके सामने ये वर्ड आए और आप पागल हो जाओ, सर ये कौन सा वर्ड आ गया भाई, ये कौन सा वर्ड आ गया, हम तो पागल हो गए भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसआईपी, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू इंटू ई। समझे, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और की है, चार्ज उसमें रखा हुआ है। चार्ज की खुद की अपनी फील्ड नहीं है। अभी भी बताया था कि कोई भी चार्ज अपनी वजह से अपने ही ऊपर फोर्स नहीं लगाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सवाल करते हैं, ठीक है ना, सवाल करते हैं, कुछ सवाल जवाब। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट would experience an electrical force equal to its weight is given by। देखो, magnitude of electric field intensity E is such that, देखो कह रहे कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, उस पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है E और इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E। कितना फोर्स लगेगा, E इंटू E। ये फोर्स कह रहे हैं उसके वेट के बराबर है। ये जो फोर्स है चार्ज इनटू E, ये कह रहे हैं वेट के बराबर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बस ये पूछा गया है। तो आंसर होगा mg बाय स्मॉल e। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं और इसको दोबारा दिखा भी देता हूं, सॉल्व भी करवा देता हूं कि भैया आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, यानी कि स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मैंने नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। तो कह रहे हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके वेट के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। थोड़ी अंग्रेजी इस क्वेश्चन की समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फोर्स निकालिए, उसको वेट के बराबर कीजिए, फील्ड निकाल लीजिए। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चंस कम ही मिला करते हैं, तो आपको मिला है तो इसका फायदा उठाइए। अगला सवाल, एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी। ध्यान से सुन लो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है ना, मैं वैसे भी साइड में हूं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रखे गए हैं, यानी कि एक जैसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी, इनकी एक्सेलरेशन का क्या रेशियो होगा। सबसे पहले तो फोर्स निकालो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा, प्रोटॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा,
तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन, दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, बस सिर्फ साइन का फर्क होता है। इसमें माइनस ई, इसमें प्लस ई, दोनों का चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ई इंटू कैपिटल ई होगा और फोर्स ऑन प्रोटॉन भी ई इंटू कैपिटल ई ही होगा, सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो फोर्स दोनों पे क्या है, बराबर है। फोर्स नहीं पूछे, लेकिन पूछिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स दोनों के बराबर हैं, तो दोनों फोर्स को मैं F कह देता हूं, ठीक है ना, दोनों फोर्स को मैं F कह देता हूं। तो F बाय एम ई, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इसको बोल देता हूं F बाय एम ई, दोनों बराबर हैं भाई, ठीक है ना। फोर्स अगर दोनों बराबर हैं तो बस मास का ही पंगा है, सॉरी मास mp। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी, पहले कौन लिखा हुआ है, रेशो करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि पहले कौन लिखा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन का रेशो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन के साथ होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की रेशो क्या है, F बाय एम ई, और इसमें क्या है F बाय एम पी। दोनों के फोर्स बराबर हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये F कट जाएगा, एम पी बाय एम ई आ जाएगा, यानी कि रेशो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा आंसर, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, mp by me, mp by me, दिस रेशियो वुड बी अवर आंसर। ये रेशियो हमारा आंसर होगा भाई, बोलो मेरे भाई, समझे भाई? हाँ जी समझ गए सर, समझ गए, क्या बात है सर। होमवर्क, ठीक है जी। अगले लेक्चर में बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। होमवर्क का जो भी एक आधा क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट को भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रैक्टिस शीट अभी तक मिली हुई हैं उनको करिए। नो डाउट हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट नहीं है, जिसमें भी मेरे को लगता है कि हाँ 10 क्वेश्चन अब बन जाएंगे तो फिर उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस शीट आपको दे देता हूँ। तो ऑब्वियसली हर लेक्चर के साथ नहीं है प्रैक्टिस शीट, है ना। तो इस बात का ख्याल रखें। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। मुझे याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। मिलता हूं, कहीं भूल न जाना। बंद कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं।